तो ये खूबसूरत सा आस्तीन का डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनी फ़ैशन पॉइंट में आप सब देखने वालों को दिल से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आस्तीन की कटिंग की हुई है इस तरह से, और ये मेरे पास कपड़ा है, इससे मैं आस्तीन पर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो आस्तीन की जो तैयार लंबाई है उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 18 इंच कपड़ा। तो तैयार मेरी जो ये आस्तीन बनेगी वो 17 इंच की बनेगी, और आस्तीन का जो आर्म होल है वो 9 इंच है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस कपड़े को आपने इस तरह से बीच में से कट कर लेना है, बिल्कुल बराबर कपड़े को रखते हुए इस तरह से आपने कपड़े को कट कर लेना है, और कपड़े के आपने 2 पीस कर लेने, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आस्तीन के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो हम इस आस्तीन पे जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो आस्तीन की राइट साइड पे करेंगे। तो पहले आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आर लिख रही हूँ राइट साइड के लिए। और जो हमने पट्टी तैयार करनी है आस्तीन के डिज़ाइन के लिए, उसे आपने इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपने कपड़े को सेट करके रखना है, और इस कपड़े को मैंने डबल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो पट्टी की मैं चौड़ाई रख रही हूँ वो 2.5 इंच रख रही हूँ। जब इस पे मैं सिलाई करूँगी तो तकरीबन ये 1.25 या 1.5 इंच की पट्टी तैयार होगी। तो इस तरह से ये देखें मैंने पट्टी कट करके रख ली है, डबल पीस है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 इंच या 1.25 इंच पे इस तरह से बिल्कुल सीधा कपड़ा रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी, और इस पट्टी को मैं पलटा दूँगी, ठीक है। इस तरह से जिस तरह हम डोरी बनाते हैं तो उस कपड़े को हम पलटाते हैं, उसी तरह से हम इस पट्टी के कपड़े को भी पलटा देंगे इस तरह से। और बिल्कुल सिलाई जो है हमने दरमियान में कर लेनी है, और उसके बाद हम इसे आयरन करके अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, बिल्कुल बराबर हो ये पट्टी। ये देखें सिलाई बिल्कुल बीच में है। अब आपने 3 इंच की ये पट्टी कट करनी है, 3 इंच लंबी पट्टी कट करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से मैं ये पट्टी की कटिंग कर रही हूँ 3 इंच पे रख के। तो ये सारी कट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो अब आस्तीन की राइट साइड पे हम इसे अटैच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, ठीक है। सिलाई के लिए हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरह से। ऊपर से आपने 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से 1/2 इंच पर आपने सिलाई लगानी है। और अब आपने इस पट्टी में जितना भी गैप रखना है, 1/2 इंच का रखना है या 1 इंच का रखना है, तो उसका आपने निशान लगाना है। और उसके बाद इस तरह से इस पट्टी को रखते जाना है और नाप करते जाना है बराबर करते हुए। आप चाहें तो इस पर निशान भी लगा सकते हैं चौक से, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से अंदाजे से भी लगा सकते हैं ये पट्टियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी पट्टियाँ मैंने इस तरह से लगा ली हैं। अब मैं इन्हें इस तरह से पलटा दूँगी, और आस्तीन का जो दूसरा हिस्सा है उसे भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। इस तरह से पहले हम रखेंगे बराबर करते हुए आस्तीन की राइट साइड इस तरह से, और उसके बाद इस कपड़े को हम पलटा देंगे, और जो हमने ये पट्टी लगाई है इस पर से हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से पलटा देंगे। तो इस तरह बिल्कुल बराबर ये पट्टी लगेगी कपड़े के साथ। तो अब यहाँ पर भी मैं सिलाई लगाऊंगी। जितना मार्जिन हमने इस तरफ रखा है उतना ही मार्जिन हम दूसरी तरफ भी रखेंगे सिलाई का, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसे बराबर करते हुए पीछे का जो कपड़ा है उसे हम इस तरह से दबा देंगे और इस पर हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इस कपड़े पर हम सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से बिल्कुल हाफ करके, ठीक है। और अब पहले ही सिलाई लगाऊंगी कपड़े को दबाते हुए इस तरह बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बनेगी आस्तीन। एक कपड़ा आपने कट कर लेना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो ये आस्तीन का डिज़ाइन इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके पीछे कपड़ा लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो आप कपड़े के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बंद हो जाएगा। ये देखें इस तरह से बराबर करते हुए कपड़े को फोल्ड करके हम पट्टी लगाएंगे। दोनों तरफ से ये मैंने पट्टी लगा ली है आस्तीन के पीछे। ये देखें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप ये पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाइएगा, लेकिन मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। अब आपने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह के आपके पास कोई मोती पड़े हैं तो वो आपने लगाने हैं। तो अब सबसे पहले हम इस पट्टी की बो बनाएंगे, ठीक है। तो सुई में आपने धागा डालना है और इस तरह से इस पट्टी को पकड़ के बिल्कुल बीच में जो हमने निशान लगाया था हाफ करके, ठीक है, ये चौक का निशान मैंने लगा लिया था दरमियान में बिल्कुल। तो उस पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे सुई से और ये देखें इस तरह से टाइट करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बो बन जाएगी। ये देखें, और उसके बाद इस पर हम एक मोती लगा देंगे। ये देखें इस तरह से पकड़ते हुए और मोती को अच्छी तरह से हम पक्का कर देंगे। तो यहाँ पे मैं मोती लगाती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कैसी लग रही है आज की वीडियो, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक और मैं करीब करके आप लोगों को बो बना के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने सुई से सिलाई लगानी है। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद जब आप धागे को खींचेंगे तो वो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई को पक्का कर रही हूँ। पक्का करने के बाद इसमें मैं मोती लगा दूँगी। तो मोती लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। पीछे से दिखाती हूँ जो मैंने ये कपड़ा लगाया था। और ये देखें कपड़े के दोनों साइडों पर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। तो अब ये पट्टी लगा के मैं आस्तीन को फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें आस्तीन को मैंने फोल्ड कर लिया है। आस्तीन की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बना है और कितना जल्दी बना है। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और घर बैठे आसान तरीके से सिलाई सीखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।